समझ रहे हैं, धंधे का मैटर है। आपके एक सूत्र के कारण आपका तो काम क्या है कि 5,000 रुपए में एक दाढ़ी वाला मौलाना भी नहीं, दाढ़ी वाला चाहिए, और एक पंडित बिठालकर मौलाना पंडित को गाली देगा और पंडित मौलाना को गाली देगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब किया जाता है। और जो स्थिति 1947 में जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वही सेम स्थिति आज 2021 के अंदर पैदा हो गई है। आप कि जब पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों के जवाब ना इनके पास है और ना इनके अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं के पास हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। उस मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, एक बात मुझे आप बताइए, हम लोग सरकार के गुलाम है क्या इस देश के किसान? मतलब सरकार कहेगी कि आप 1.5 साल कानून को होल्ड कर दो और हम होल्ड कर लेंगे, हैं? मतलब सरकार कहेगी कि बैठो तो बैठ जाएं, और सरकार कहे कि मेरे को बंगाल का चुनाव लड़ना है, मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है, तो आप खड़े हो जाओ, उसके बाद आप बैठ जाना। मतलब हम सरकार से फोन करके पूछें कि मोदी जी अब काम पूरा हो गया आपका, बंगाल का चुनाव हो गया आपका उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो गया, अब हम बैठ सकते हैं? तो मतलब हम उनसे पूछकर बैठे और उनसे पूछकर खड़े हुए। आप एक बात मुझे बताइए, 100 से ज्यादा शहादत हो चुकी हैं। उन माओं से जाकर पूछिए जिन्होंने इस किसान आंदोलन के चलते अपने बेटों को खो दिया, उन बहनों से जाके पूछिए जिन्होंने अपने पति को खो दिया। आप दे सकते हो उन्हें वापस लाकर? और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर, इस देश के अगर सबसे बड़े गद्दार हैं तो वो इस देश के नेता हैं। आपको अगर बनना है तो नेता मत बनिए, देशभक्त बनिए, अपनी भारत माँ से प्रेम करिए, ना कि इस देश के नेताओं से प्रेम करें। आप ये देखिए, ये इनमें से एक भी आप नेता का नाम मुझे अगर फाइंड आउट कर दें, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन कोई भी नहीं बता सकता। है आपकी नज़र में कोई एक ऐसा नेता जो अपने बच्चों को कभी आरएसएस में भेजता हो, बजरंग दल में भेजता हो, या किसी भी संगठन में भेजता हो? ये अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं। अरे संगठन तो बहुत दूर की बात, किसी नेता का बच्चा कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, संगठन तो बहुत दूर हो गया। और ये देश की गरीब जनता के बच्चों को मरने के लिए उन्हें यहाँ सड़क पे छोड़ देते हैं कि आप यहाँ जाइए और यहाँ जाकर दंगे करिए। आज देश के अंदर क्लब खुल गए, पब खुल गए, बार खुल गए, मॉल खुल गए, हर एक दुकान खुल गई, लेकिन स्कूल क्यों बंद है? इस बात का आपके पास जवाब है? वो इसलिए कोरोना बोल देते हैं हर बात पे। अरे एक बात मुझे बताइए, कोरोना इनके बंगाल चुनाव में नहीं हुआ, बिहार चुनाव में नहीं हुआ, कोरोना के स्कूल के अंदर ही है कि जैसे ही स्कूल का गेट खुलेगा कोरोना बाहर आ जाएगा। बंद करके रखा है क्या इन्होंने? वो इसलिए नहीं खोल रहे स्कूल कि जब पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों के जवाब ना इनके पास है और ना इनके अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं के पास हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। उसके बाद ये कृषि कानून को रीड करेंगे और तब लागू करेंगे। दूसरी बात, आपने बात करी कृषि कानून की, देश के तमाम नेता कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सहित, कि इस कृषि कानून से देश के किसान को फायदा होगा, यही कह रहे हैं ना? आप एक बात मुझे बताइए, अगर इस कृषि कानून से देश के किसान को फायदा होगा और ये फायदा देश का किसान नहीं लेना चाह रहा, तो आपको ये फायदा अपने नेताओं को दे दो ना। आपके वो तमाम नाचने गाने वाले नेता, आपके वो रिंकिया के पापा मनोज तिवारी, उनसे खेती करवाओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तीफा लेकर। आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, आपके जितने भी तमाम नेता हैं, गिरिराज सिंह, तमाम नेता, उन सबका इस्तीफा दिलवाइए और 2 साल उनसे खेती करवाइए। अगर उन लोगों को फायदा हो गया तो देश के किसान के लिए भी लागू कर दीजिए, क्योंकि नेताओं की कोई आवश्यकता मुझे अब देश में नजर नहीं आती। सारी सरकारी संस्थाएं आपने बेच दी, उनको प्राइवेट कर दिया, चाहे वो एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, चाहे रेलवे हो। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर जिस आदमी ने भारत देश की रेलवे को ही बेच दिया, उसकी बात पर आप कैसे भरोसा करेंगे? वो ये कहते हैं डिजिटल इंडिया, वो हर बात में ये कहते हैं मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इसको लेके वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारी आपके सरकारी थी तो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होती थी, स्लो चलती थी पहले, ट्रेन में नहीं, अब डेवलपमेंट की तरफ प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा होगा। आप लोग अगर देश की स्थिति की ओर ध्यान देना तो शायद आपको इस सवाल का जवाब मुझसे ना पूछना पड़े। एक बात मुझे बताइए, अगर आप शताब्दी में बैठेंगे, राजधानी में बैठेंगे तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोकल ट्रेन खोल देंगे तो कोरोना हो जाएगा। ये क्या इस मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। आज जो आप देश के अंदर देख रहे हैं ना, PP पंजाब पुलिस, DP दिल्ली पुलिस, इनका बस नहीं चल रहा, उसको भी बदल के कर दे अंबानी पुलिस, अडानी पुलिस, इनका वो तो बस नहीं चल रहा। और जिस आदमी ने अपनी घरवाली की मांग भरी, उसकी मांग पूरी नहीं कर पाया, तो आपकी और हमारी कहाँ से करेगा? है ना? मीटिंग हुई थी, किसान मीटिंग हुई थी, उसमें
इसमें रेल मंत्री आके बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि रेल मंत्री को नॉलेज है इस चीज के बारे में? यार आप एक बात ये पूछो ना, रेल मंत्री से आपने ये नहीं पूछा कि भाई रेलवे बिक रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको लेकर तुम क्यों नहीं बोलते? तुम यहाँ कृषि को लेकर आ गए। उनसे कहिए कि अपने घर जाएंगे और घर पे जाके फोन तो सभी नेताओं के पास होगा, है ना, उस फोन पे सर्च करके देखेंगे कृषि एक्ट के बारे में, तब उन्हें पता चलेगा कि यही सेम एक्ट अमेरिका और यूरोप के अंदर लागू किया गया था और तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जब अमेरिका और यूरोप दोनों ही डेवलप कंट्री हैं, उनकी कंडीशन खराब हो सकती है, वहाँ के किसानों की कंडीशन खराब हो सकती है, तो सोचिए भारत जैसे देश का क्या हाल होगा जब यहाँ के किसान पर ये कृषि कानून लागू किया जाएगा। दूसरी बात, इनके तमाम नेता कहते हैं कि इससे मंडियों की हालत जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, आप ये बताइए आपने कितनी बार इस एक्ट को रीड करा है? मैं इस एक्ट को 1000 से ज्यादा बार रीड कर चुका हूं और आप मुझसे पूछिए, मैं आपको एक एक एक्ट के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। ऊपर से नीचे तक सुनिए, ऊपर से नीचे तक एक्ट को पढ़िए, कहीं भी मंडी को लेकर कोई भी विश्लेषण है ही नहीं। अगर विश्लेषण है, दूसरी बात, अभी सरकार को पता रहता है कि कौन कितनी जमाखोरी कर रहा है। अगर ये एक्ट लागू होगा तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा किसके पास कितनी जमाखोरी है और कहाँ है। आप समझ रहे हैं ना? बार बार क्यों कह रही है किसानों को बहकाया जा रहा है, किसानों को बिल के बारे में नहीं पता, किसान कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं किसान के हक में, तो ये क्यों कहा जा रहा है? अगर आपने बार बार पढ़ा है तो क्या लगा आपको इस बिल में, क्या किसानों के हित में है? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, मेरे ख्याल से पूरे देश से कहा गया था कि नोटबंदी देश के हित में है। नोटबंदी के चलते इतने सारे लोगों का रोजगार उनसे छिन गया। उन तमाम लोग, वो तमाम दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते हैं और रोज अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ना जाने कितने लोगों ने नोटबंदी के चलते आत्महत्या करी। उसके बाद नोटबंदी इस देश ने झेला। उसके बाद देश को कहा गया कि जीएसटी से इस देश की इकोनॉमी डेवलप होगी, इस देश की इकोनॉमी में रनिंग आएगी। आप एक बात मुझे बताइए, क्या जीएसटी लागू होने के बाद इस देश के अंदर कोई परिवर्तन आया इकोनॉमी के अंदर? भारत देश की वो हालत कर दी कि आज भारत देश दोबारा से गुलामी की तादाद पे आ गया। और ये तमाम लोग, आप किसकी बात करते हैं ये बताइए ना? आप तमाम मीडिया के लोग, सब इस देश का जितना भी नेशनल चैनल है, सारा का सारा बिकाऊ है। और हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो प्रूफ के साथ बताएंगे, विदाउट प्रूफ नहीं। हर बार किसानों के ऊपर ही सवाल उठाता है, वो कहीं ना कहीं हर बार ये बोलता है कि किसान नहीं है ये, किसान तो बहुत शरीफ होते हैं, किसान नहीं है ये, बार बार हर बार। अरे यार आप एक बात बताइए, आप पहली बात मुझे ये बताइए, आप एक मिनट, आप भारत देश में रहते हैं या विदेश से आए हैं आज? मैं तो यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता कि अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हो रही है, उसको लेकर पुलवामा का भी जिक्र है, उसको लेकर तमाम तरीके के मामलों का जिक्र है। बल्कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 1923 सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, आर्टिकल 124A देशद्रोह का मुकदमा अर्नब गोस्वामी के ऊपर दर्ज होना चाहिए। और आप अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल और पत्तल चाट पत्रकारों की बात करते हैं। अरे आप एक बात मुझे बताइए, आप एक मिनट सुनिए, अरे मैं आपको एक सवाल कर जी, को गिरफ्तार करना चाहिए, तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? आप एक बात बताइए, अगर महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करती है ना, तो आप महाराष्ट्र पुलिस पे ही सवाल खड़े कर देते हैं, समझ रहे हैं? और महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई कर रही है, पर क्या करें, उसके पीछे तमाम बड़े लेवल का हाथ है। आज आप ये देख लीजिए, सारे के सारे चैनल भाजपा के हैं। आप यूं कह देते हैं सूत्रों के हवाले से पता चली है, ठीक है, आपके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर दंगा हो जाता है। आप मुझे जरा आज ये बताइए, मैं हूं चाहे पूरा देश हो, आज पूरा देश जानना चाहता है आपके सूत्र आते कहां से हैं? बताएंगे आप मुझे? नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके धंधे का मसला है ये, समझ रहे हैं? धंधे का मैटर है। आपके एक सूत्र के कारण, आपका तो काम क्या है कि 5000 रुपए में एक दाढ़ी वाला मौलाना भी नहीं, दाढ़ी वाला चाहिए, और एक पंडित बिठाल कर, मौलाना पंडित को गाली देगा और पंडित मौलाना को गाली देगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब किया जाता है। और जो स्थिति 1947 में, जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वही सेम स्थिति आज 2021 के अंदर पैदा हो गई है। आपको एक बात बता दूं कि अगर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई तो उस देश के जिम्मेदार, उस फांसी के जिम्मेदार सबसे ज्यादा हैं तो हम भारत देश के लोग, समझ रहे हैं? उस टाइम पर भी ये भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, वरना अंग्रेज तो मुट्ठी भरते। अगर पूरा भारत एक होता तो अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि उन्होंने भगत सिंह के गले में फांसी का फंडा डाल दिया। उनकी औकात नहीं थी कि भगत सिंह के गलेबान को भी छू सके। लेकिन क्या करें,
जब पूरा का पूरा देश अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, ये भाजपा और आरएसएस वाले रानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे। रैली की बात हो रही थी, इसमें बर्ड फ्लू बता दिया गया कि लाल किला में के आसपास बर्ड फ्लू फैल गया। ये अरे ये कुछ नहीं है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल पनौती हैं। आप ये देखिए, अमेरिका पहुंचते हैं तो ट्रंप हार जाता है, मोर को छूते हैं तो पूरे के सारे पक्षी बर्ड फ्लू हो जाता है। ये इंटरनेशनल पनौती हैं, समझ रहे हैं? कोई बर्ड फ्लू नहीं है। और इनके नेताओं को देखा ना कैसे कोरोना का टीका लगवा रहे हैं, देखी होगी आपने सोशल मीडिया पे वीडियो, कैसे टीका लगवाया जा रहा है।